जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, धनतेरस की कहानी मैंने आपको सुनाई है, आप सुन लेना। उस दिन क्या उपाय करने हैं ये भी बताए हैं। तो आज मैं आपको चतुर्दशी के दिन आपको कौन सी कथा सुननी है और क्या करना है ये बताने जा रही हूँ। चतुर्दशी के दिन भी आप जो है सुबह अच्छे से स्नान करेंगे, क्योंकि सफाई करने के कारण माना जाता है कि जो भी शरीर पर मैल होता है वो सारा उतर जाता है, अगर हम अच्छे से उबटन लगाकर और तेल लगाकर स्नान करते हैं। इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन औरतें जो है खूब गहने पहने, श्रृंगार करें, शाम के समय दीपक जलाएं। तो इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब चतुर्दशी के दिन कौन सी कहानी सुननी चाहिए वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि जो भी इस कहानी को सुनता है भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं रूप चतुर्दशी की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर था। उसमें एक योगी राज रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन हो जाऊं। अतः उन्होंने समाधि लगा ली। अभी उन्हें समाधि लगाए हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए, आंखों की पलकों व भौं में लीखें और जुएं पड़ गई। इससे योगीराज की समाधि जल्दी टूट गई। योगीराज अपनी काया की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। तभी वहां नारद जी वीणा और खरताल बजाते हुए आ गए। योगीराज ने नारद जी से पूछा कि हे भगवान, मैं तो प्रभु चिंतन में लीन हो जाना चाहता था, किंतु मेरे शरीर की यह दुर्दशा हो गई है। नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुमने प्रभु चिंतन तो किया, किंतु देह आचार नहीं किया, क्योंकि तुम इसे जानते ही नहीं हो। समाधि में लीन होने से पहले देह आचार बहुत जरूरी है। देह आचार नहीं जानने से ही तुम्हारे शरीर की यह दुर्दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार की विधि पूछी। तब नारद जी ने कहा कि अब उसका कोई लाभ नहीं है। अब तो आप रूप चतुर्दशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर शरीर पर तेल मलकर लगाना और जो जल हो उसको पौधों में डाल देना और उसके बाद स्नान करना, व्रत रखना व श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करना, तो आपका शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, जिससे वे स्वस्थ व रूपवान हो गए। तो हे भगवान, जैसे आपने योगीराज को स्वस्थ व रूपवान बनाया, वैसे सबको बनाना। तो बेटा, रूप चतुर्दशी के दिन खूब अच्छे से मल मल कर स्नान करना, तेल अवश्य लगाना, तब भगवान विष्णु, लक्ष्मी यानी कि कृष्ण और राधा जी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ही रूप हैं, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। और संध्याकालीन समय में दीपक अवश्य जलाना, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करना, गणेश जी की सबसे पहले पूजा करना, तभी हम पर लक्ष्मी की बरसात होगी। तो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।